हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। देखिए, अब एक आज बहुत बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेके आए हैं। यानी अपडेट ये है कि यानी जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप जो है बीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के ये चेक कर सकते हैं कि बीपीएससी ने जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन जो है यानी जो जारी कर दिया है और उसमें बहुत बड़ा जो है बहुत सारा बातें बताया गया है नोटिफिकेशन में। लेकिन इसमें जो है ये नहीं बताया गया है कि किस विषय में कितना पोस्ट आया है। और यानी जो है 1 to 5 में कितना पोस्ट आया है, यानी 6 to 8 में कितना पोस्ट आया है, यानी जो है 9-10 में कितना पोस्ट आया है, 11-12 में कितना पोस्ट आया है। उसमें लिखा गया है कि ये जैसे ही हमको जो है रिक्तियाँ के बारे में पता चलेगा तो हम आपको बताएंगे। यानी नोटिफिकेशन आ गया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, यानी कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, यानी जो है कब तक ये फॉर्म भराएगा और किसको किसको मौका दिया जा रहा है। ये सारी बातें का उसमें जो है डिटेल से जिक्र किया गया है। देखिए, आपको हम बताते हैं कि यानी इसमें जो है इसमें कहा गया है कि 1 to 5 में फॉर्म वही भर सकते हैं जो सीटेड पेपर फर्स्ट पास रहेंगे या बीटेड पेपर फर्स्ट पास रहेंगे। यानी 1 to 5 में वही लोग केवल भर सकते हैं जो सीटेड पेपर 1 पास हो या बीटेड पेपर 1 पास हो। ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। यानी जो सीटेड पेपर 1 पास रहें या बीटेड पेपर 1 पास रहेंगे उनको जो है 1 to 5 में मौका दिया जाएगा। दूसरा बात, और उनका जो है यानी जो है बीएड यानी डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, दूसरा बात जो है 6 to 8 के लिए उन्होंने कहा है कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जो सीटेड पेपर 2 पास रहेंगे या बीटेड पेपर 2 पास रहेंगे, वो लोग 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि आपको जो है 9-10 के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेट पेपर 1 पास है। यानी 9-10 चाहे किसी भी विषय से हो, यानी उनको स्टेट पेपर 1 पास होना होगा तभी वो फॉर्म भर सकते हैं। और 11-12 में कहा गया है कि जो वही लोग फॉर्म भरेंगे जो स्टेट पेपर 2 पास होंगे। ये सारा जो है नोटिफिकेशन में जो है डिटेल में एकदम लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा तो लाइन बाय लाइन चीज़ें लिखा हुआ है। देखिए, इन्होंने एक बात जो है यानी खास करके जो है डिटेल में दिया है, यानी जो है नोट करके लिखा है कि यानी इस बार जो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि इस बार जो है यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो है यानी सीटेड अपियरिंग और जो है स्टेट अपियरिंग इन दोनों में वालों को जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने खादम एग्जैक्ट लिख दिया है। हालांकि ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी है, लेकिन एकदम खुलेआम लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सीटेड स्टेट अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। अब रहा बात यहाँ पेचिए फंस गया कि भाई सीटेड जो 21 तारीख को हुआ है उसका तो अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। अब एक बात बताइए, आज रात को जो है उसका आंसर किया है, अब उसको मौका मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, एक बात बताते हैं, उसका यानी जो 21 तारीख को सीटेड हुआ है यानी सीटेड हुआ उसको मौका मिलेगा। अब कैसे मौका मिलेगा, और जब तक ये फॉर्म भराने का डेट है अगर उसके पहले जो है आंसर यानी उसका जो है रिजल्ट आ जाता है तो इसके लिए यानी एलिजिबल होंगे। खुद जो है यानी जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने खुद कहा है कि जिसका भी रिजल्ट अगर जब लास्ट तिथि के अगर पहले आ जाता है तो उसको हम एलिजिबल कर देंगे, यानी वो जो है अपियरिंग में नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब जो बिहार में जो स्टेट होने वाला है यानी मार्च में, उसको जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। और इसमें एक बात और कहा गया है कि जो एनआईओएस से डीएलएड किए हैं 18 महीना का उसको भी मौका नहीं देंगे, यानी वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये हम आपको बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। यानी जो है यानी इन्होंने कहा है कि जिसका भी जो एनआईओएस से जो है डीएलएड किए हैं 18 महीना का उसको भी जो है बीपीएससी टीआरई थर्ड में मौका नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब तीन लोगों को तो कन्फर्म मना कर दिया गया। सीटेड अपियरिंग यानी जो है एक दूसरा स्टेट अपियरिंग जो बिहार में होने वाला है, और तीसरा यानी मना कर दिया गया एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं 18 महीने का। लेकिन ध्यान में रखिए कि अगर जो है अगर ये सीटेड का यानी जो है रिजल्ट अगर जो है जो फॉर्म का लास्ट तिथि है, आपको भी पता है कि जो 10 तारीख से फॉर्म भराना शुरू होगा, यानी अंतिम तिथि तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो आपको मौका दिया जाएगा, उसको अपियरिंग नहीं माना जाएगा। तो ये हम आपको बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं। देखिए, इसमें कहा गया एलिजिबिलिटी क्रिया बहुत पढ़िएगा लाइन बाय लाइन, तो आपको बहुत पेजा का है, आप जाके करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यानी जो है इसमें बहुत सारे पेज जो है ऐड किए गए हैं, तो आप जो है जाकर के चेक कीजिएगा। इसमें लिखा गया है कि मिनिमम इस परीक्षा को भरने के लिए यानी बहुत सारे क्राइटेरिया दिया गया है कि जिसका भी एग्जामिनेशन चाहे जिस भी फॉर्म में भरें उनका जो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और प्लस बीएड क्वालिफाई होने चाहिए, बाकी स्टेट बीएड का तो होना ही चाहिए। इन्होंने जो है इन्होंने ये नहीं बताया नोटिफिकेशन में कि किस विषय में हम कितना वैकेंसी ला रहे हैं। इन्होंने कहा कि अभी जो है ये जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो है ये जो जहाँ जहाँ रिक्तियाँ हैं उसको मंगवाया गया है, और जैसे ही अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। यानी अभी तक जो है ये कोई सूचना नहीं दी है कि किस विषय में हम कितना जो है यानी सीट ला रहे हैं, यानी जो किस भी विषय में कितना सीट आ रहा है, यानी कितना
वैकेंसी आ रहा है वो नहीं बताए हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमको अपडेट मिलेगा हम आपको बहुत जल्द बताएंगे। यानी जो है अब आप तैयार हो जाइए, आपका जो है एग्ज़ाम कन्फर्म जो है ये कर दिया गया है, 7 तारीख से जो शुरू हो जाएगा। और आपको पता है इन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो है चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए इसके एग्जामिनेशन डेट को ये भी मेंशन किए हैं नोटिफिकेशन में। इस बार नोटिफिकेशन को बहुत बारीकी से तैयार किया गया है। इसमें नोटिफिकेशन में मैं लिख भी दिए हैं कि यानी जो है आपका जो डेट जो है बताए हैं वो टेंटेटिव डेट है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है क्योंकि चुनाव के समय आ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव उसमें हो। लेकिन एक बात ये भी मान लीजिए, जो भी ये अतुल प्रसाद सर कहते हैं भैया वो कर देते हैं, ये कोई चेंज नहीं करेंगे, वही फाइनल डेट मान के चलिए। वो तो अलग बात है, उन्होंने लिख दिया है कि अगर डीएम का कोई आदेश आया तो हम शायद उसमें कुछ बदलाव करेंगे। तो देखिए अभी तक का प्रॉपर यही मैसेज है कि नोटिफिकेशन आ गया है। सीटेट अपियरिंग और स्टेट अपियरिंग और एनआईओ से जो डीएलएड किए इनको मौका नहीं दिया गया है। इसमें वैकेंसी के बारे में नहीं बताया गया कि किस विषय में कितना वैकेंसी लाया गया है, ये भी इसमें नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हमको अपडेट मिलेगा हम आपको जो है नोटिफाई करेंगे। इन्होंने कहा कि 10 तारीख से जो है आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने जो है कहा है कि जो भी इस बार जो है बहुत सारा एकदम जो नोटिफिकेशन आया ना बहुत क्लियर में दिखा है और बहुत सारे जो है ये कहीं ना कहीं ये भी सीख रहे हैं। और पिछला जो भी टीआरई 1 हुआ टीआरई 2 हुआ उससे बहुत सारा सीख करके जो है इसमें बहुत सारे जो है बहुत सारा जो गलती जहाँ हो सकता था उन हालांकि होता तो ही यानी में गलती नहीं है, वो तो लोगों को समझ में नहीं आता है। वो तो इसलिए जो है आपको नोटिफिकेशन जा करके एक बार पढ़ना है फॉर्म भरने से पहले, ताकि जो भी गलती उलती ना कर पाएँ। क्योंकि होता ये है कि आप जल्दी जल्दी में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं और फॉर्म भर देते हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, ताकि देखिए पर एग्जाम पास करना दूसरी क्राइटेरिया है। अगर आप फॉर्म सही से भर दिए तो समझिए कि एक एग्जाम आप उसी वक्त पास कर लिए, नहीं तो आपका सारा दिमाग तो फॉर्म भरने पर लगा रहेगा। और जब भी आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवाइए भाई आप वहाँ बैठ करके स्वयं साहब मिलाते रहिए, साइबर कैफे वाला पर मत छोड़ दीजिए खाली, ना तो तब गलती हो जाता है, फिर दौड़ते रहिएगा दिक्कत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस जो है सबसे पहला काम करना है कि आपको जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है फॉर्म बढ़िया से भरना है। अगर आप ये भर दिए समझिए कि एक स्टेप पूरा हो गया। ठीक है, तो चलिए आपका नोटिफिकेशन आ गया है, जाइए उसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, देखिए क्या क्या जो है आपके जो है कहा गया है उसको फॉलो कीजिए। देखिए ये अगर अब आप हमारे चैनल पर पढ़ी बना है तो चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिएगा कि जो भी जो है ऑथेंटिक जानकारी होगा हम आपको ला के देते रहते हैं। और ये देखिए चैनल नया नया बना है तो इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चैनल नया है तो आपका सपोर्ट से ही चलेगा चैनल। और जो भी आपके हित के काम का जो बात होगा हम आपको लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।